श्री ब्रह्म पुराण, जनस्थान, अश्वतीर्थ, भानुतीर्थ और अरुणा वरुणा संगम की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं उसके बाद विश्वविख्यात जनस्थान नामक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 योजन का है। वह स्मरण मात्र से मनुष्यों को मुक्ति देने वाला है। पूर्व काल की बात है, वह मनु के वंश में जनक नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। उन्होंने वरुण की पुत्री गुन्नारवा के साथ विवाह किया था। गुन्नारवा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करने वाली थी। जनक में भी यही गुण थे, अतः राजा को अपने गुणों के अनुरूप सुयोग्य भार्य मिली। विप्रवर याज्ञवल्क्य राजा जनक के पुरोहित थे। एक दिन राजा ने अपने पुरोहित से पूछा, द्विश्रेष्ठ बड़े बड़े मुनियों ने यह निर्णय किया है कि भोग और मोक्ष दोनों श्रेष्ठ है। अंतर इतना है कि भोग अंत में विरस हो जाता है और मुक्ति नित्य एवं निर्विकार है। अतः भोग से भी मुक्ति को ही श्रेष्ठ माना गया है। आप बताएं, भोग से मुक्ति की प्राप्ति कैसे होती है? सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करने से जो मुक्ति प्राप्त होती है वह अत्यंत दुस्साध्य है। अतः जिस उपाय से अत्यंत सुखपूर्वक मुक्ति हो सके वह बताइए। याज्ञवल्क्य जी बोले, राजन, साक्षात भगवान वरुण तुम्हारे गुरुजन, ससुर और हितकारी हैं। उन्हीं के पास चलकर पूछो, वे तुम्हें हित का उपदेश देंगे। तदंतर याज्ञवल्क्य और जनक दोनों राजा वरुण के पास गए और वहां उन्होंने मुक्ति का मार्ग पूछा। वरुण ने कहा, 2 प्रकार से मुक्ति प्राप्त होती है, एक तो कर्म करने से और एक कर्म न करने से। वेद में यह मार्ग निश्चित किया गया है कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कर्म से बंधे हुए हैं। निश्रेष्ठ कर्म द्वारा सब प्रकार के साध्यों की सिद्धि होती है। इसीलिए मनुष्य को सब प्रकार से वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। इससे वे इस लोक में भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त करते हैं। कर्म से कर्म पवित्र है। कर्म भिन्न भिन्न आश्रमों और वर्णों के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। वर्णों और आश्रमों में भी 4 आश्रम कर्म के द्वारा माने गए हैं। उनमें भी गृहस्थ आश्रम अधिक पुण्यदायक है। उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो सकते हैं। यही मेरा मत है। यह सुनकर राजा जनक और बुद्धिमान याज्ञवल्क्य जी ने वरुण का पूजन किया और पुनः यह बात पूछी, सुरश्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप सर्वज्ञ हैं। बताइए, कौन सा देश और तीर्थ ऐसा है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है? वरुण ने कहा, इस पृथ्वी पर भारतवर्ष और उससे भी दंडकवन पुण्यदायक है। इसमें किया हुआ शुभ कर्म मनुष्य को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करता है। तीर्थों में गौतमी गंगा श्रेष्ठ है, वे मुक्तिदायिनी मानी गई है। यहाँ यज्ञ और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। वरुण का ये उपदेश सुनकर याज्ञवल्क्य जी और जनक उनकी आज्ञा ले अपनी पुरी में लौट आए और गंगा तीर्थ पर जाकर राजा जनक ने अश्वमेध आदि यज्ञ किए और विप्रवर याज्ञवल्क्य जी ने उन यज्ञों में आचार्य का कार्य किया। गौतमी गंगा के तट पर यज्ञ करने से राजा को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात जनक वंश के बहुत से राजा क्रमशः वहां आकर यज्ञ करते और गोदावरी की कृपा से मोक्ष के भागी होते रहे। तभी से यह तीर्थ जनस्थान के नाम से विख्यात हुआ। जनकों का यज्ञ स्थान होने से उसका नाम जनस्थान पड़ गया। वहाँ स्नान, दान और पितरों का तर्पण करने से तथा उस तीर्थ का चिंतन करने, वहां जाने और भक्ति पूर्वक उसका सेवन करने से मनुष्य सब अभिलषित वस्तुओं को पाता और मोक्ष का भागी होता है। अरुणा और वरुणा नाम की 2 परम पवित्र नदियां हैं। उन दोनों का गोदावरी में संगम हुआ है, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ है। उसकी उत्पत्ति की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। उसे बताता हूँ, सुनो। महर्षि कश्यप के
ज्येष्ठ पुत्र आदित्य सूर्य समस्त लोकों में विख्यात है। वे तीनों लोकों के नेत्र हैं। उनकी किरणें अत्यंत उत्साह हैं। भगवान सूर्य के रथ में 7 घोड़े जुटे हुए हैं। सूर्य देव संपूर्ण लोकों द्वारा पूजित है। उनकी पत्नी का नाम उषा है। उषा विश्वकर्मा की पुत्री और त्रिभुवन की अद्वितीय सुंदरी है। उसे अपने स्वामी के तीव्र ताप का सहन न हो पाता था। वह सदा इसी चिंता में पड़ी रहती कि मुझे क्या करना चाहिए। उषा के 2 बुद्धिमान पुत्र थे। वह वसुमनु और यम, एक कन्या भी थी जो परम पवित्र यमुना नदी के रूप में विख्यात हुई। एक दिन उषा ने अपने ही समान रूप वाली अपनी छाया उत्पन्न की और उससे कहा, तू मेरी ही जैसी होकर मेरी आज्ञा से पति की सेवा तथा मेरे पुत्रों का पालन कर। मैं जब तक लौट ना आऊं तब तक तुम्ही पति की प्यासी बनकर रहो। यह रहस्य किसी को ना बताना। मेरी संतानों पर भी यह भेद प्रकट ना होने पाए। छाया ने बहुत अच्छा कहकर उषा की आज्ञा स्वीकार कर ली और उषा घर से निकल गई। उसने तपस्या के लिए उत्तर पूर्व नामक देश को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने घोड़ी का रूप धारण करके कठोर तपस्या आरंभ की। जब सूर्य देव को इसका पता लगा तब वे भी घोड़े का रूप धारण करके उसके पास गए। पतिव्रता उषा पर पुरुष की आशंका से भागकर भारतवर्ष में गौतमी के तट पर आई। वहां उसका पति के साथ समागम हुआ जिससे अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। वह स्थान अश्व तीर्थ, भानु तीर्थ और पंचवटी आश्रम के नाम से विख्यात हुआ। तापी और यमुना दोनों सूर्य की कन्याएं थी। वे गौतमी तट पर अपने पिता से मिलने के लिए अरुणा वरुणा नामक नदियों के रूप में आई थी। उन दोनों का जहाँ गंगा में संगम हुआ वह बहुत उत्तम तीर्थ है जिसमें भिन्न भिन्न देवता और तीर्थों का पृथक पृथक समागम हुआ है। उप संगम में 27,000 तीर्थों का समुदाय है। वहाँ किया हुआ स्नान उर्दान अक्षय पुण्य देने वाला है। नारद उस तीर्थ के स्मरण कीर्तन और श्रवण से भी मनुष्य सब पापों से मुक्त हो धनवान और सुखी होता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।